In previous session, what we learned? How to calculate profit and loss by using single entry system. अब उसमें जो हमने बैलेंस शीट में कैलकुलेशन किया था, एक वो मेथड भी है और बुक में जो दिया हुआ है ज्यादातर कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में किया जाता है। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट देख लेते हैं, अकॉर्डिंगली उसके कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो ये आपका बुक का आज हम प्रॉब्लम लेने वाले हैं, फोर्थ पेज नंबर है 359। और आप लोगों को मैंने एक असाइनमेंट दिया था कि 1, 2, 3 क्वेश्चन आप घर से सॉल्व करके आएंगे। कितने बच्चों ने किया हो? How many of you have done that homework? पठान अबूजर, तौफीक, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करना है घर पर। Until unless you practice at home, you will not understand how to solve problem in the examination. चलिए किए तौफीक ने। माइक ऑफ कर दीजिए तौफीक। ओके, यहाँ से हो गया है। चलिए आज का जो सेशन लेते हैं हम, यहाँ पर एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जो बुक में फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, हम वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। टुडे इज 24 जनवरी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एज ऑन जो भी डेट आती है आपकी, यहाँ पर आ जाएंगे। कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, ये पता है हमको, जो भी कैपिटल आता है यहाँ ले लेंगे इसको। एड ड्राइंग इन कैश ड्राइंग इन कैश एक होगा, और एक हो सकता है आपका इनफॉर्म ड्राइंग इन फॉर्म ऑफ असेट, अदर फॉर्म, ये ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि लेस एडिशनल कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ गैप दे देते हैं, इसका टोटल आ जाएगा यहाँ पर। एडिशनल कैपिटल जो भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। फिर इसके बाद हमने देखा कि इसको कहा जाता है कि एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल माइनस करने के बाद यू विल अराइव एट ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। ये जो बुक का मेथड है वो अकॉर्डिंगली देख रहे हैं हम। यस्टरडे वी हैव सीन, इन द प्रीवियस सेशन वी हैव सीन द बैलेंस शीट मेथड। अब यहाँ पर क्या है, कहा जाएगा इसको ट्रेडिंग प्रॉफिट और रिजल्ट, प्रॉफिट और लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट में सबसे पहले यहाँ होगा सब चीज ऐड। ऐड क्या होगा यहाँ पर? अब जो भी इसको बेनिफिट मिल सकता है, 5 से 6 बेनिफिट होते हैं, उसको हम ग्रीन कलर लेते हैं, ऐड। नंबर 1 क्या ऐड करेंगे हम? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे हैं, दैट विल बी एडेड। फिर दूसरा हो सकता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कोई रिटर्न मिल रहा है। तीसरा हो सकता है इंटरेस्ट अर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। ये हमने प्रीवियस सेशन में देखा कि कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड है, सिक्योरिटी में हमने इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर हमको रिटर्न मिल रहा है। चौथी बात हो सकती है प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस विच यू पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर।
पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, ये भी ऐड कर लेंगे, जिस तरह बैलेंस शीट में ऐड होता था उसी तरह ऐड कर लेंगे। फिफ्थ वन, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम वी अर्न बट डिड नॉट रिसीव, करंट ईयर करेंगे सिर्फ। तो अगर आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर में तो उसको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। सिक्स्थ है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, सेवंथ हो सकता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, या असेट्स कर देते हैं प्लूरल, लाइबिलिटीज। तो देखिए यहां पर जो भी हमने लिया है, एडिशन किस चीज का हो रहा है, वी आर अर्निंग interest on drawing which is taken by the owner proprietor. We are adding the interest on investment. If we have made some investment in the current year and we are earning something on that, we have to add that as a result of the business profit. Interest earned on government bond or securities, शेयर्स परचेज की हमने या सिक्योरिटीज परचेज की, उसके ऊपर कुछ अर्न हो रहा है, इंटरेस्ट और अर्न, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर के लिए जो पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, ये भी ऐड कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग इनकम करंट ईयर में अगर कुछ बाकी है, आना था येट नॉट रिसीव, वो भी ऐड कर लेंगे। इंक्रीज इन द इंक्रीज ऑफ असेट्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट करेंगे, ठीक है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, तो ये सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। इसके बाद होता है लेस वाला फिगर, सारे ऐड करके टोटल ले लेंगे हम, फिर स्टार्ट करेंगे लेस। लेस क्या क्या हो सकता है यहां से, नंबर वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लेस कर लेंगे हम, जो भी आ रहा है पे कर रहे हैं हम, वी आर पेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस, सो वी हैव टू डिडक्ट दैट। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, अगर कोई लोन ले रहे हैं तो उसके ऊपर भी हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, हिडन एडजस्टमेंट होती है, सो वी हैव टू मेक अ पेमेंट। 10% बैंक लोन अगर कहा गया तो आपको 10% कैलकुलेट करके वो लोन का जितना भी अमाउंट है, 10,000 है सपोज, 10% कहा गया तो पूरा ईयर अगर है तो उसका 1,000 इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर हो सकता है बैड डेट्स, ये अमाउंट दे देंगे, ये आपको डेटा पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर हो सकता है प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, 5% 10% अगर कहा तो आपको ये भी कैलकुलेट कर कर लेस करना है। फिर हो सकता है डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर है, जिस पर भी आपको डेप्रिसिएशन कहा है वो परसेंटेज से कैलकुलेट करना है। कंप्लीट ईयर है तो होल ईयर के लिए करेंगे, अगर मिडिल ऑफ द ईयर परचेज हो रहा है तो हाफ ईयर के लिए करेंगे कैलकुलेशन, और वो अमाउंट लेस कर लेंगे। डिप्रिसिएशन के बाद हो सकता है कि हमारे जो एक्सपेंसेस है, हमने उसको अगर आउटस्टैंडिंग है पे करना तो वो कर लेंगे यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग पेमेंट, वेजेस सैलरी अगर कुछ कहता है आउटस्टैंडिंग पेमेंट, वो भी हमको यहाँ पर देना है और नहीं पे की है तो वो भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। सेवंथ हो सकता है आपका यहाँ पर पेमेंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जैसा वहां पर एडवांस पेमेंट किया था हमने फॉर द नेक्स्ट ईयर, यहाँ पर अगर कोई नेक्स्ट ईयर के लिए अगर कोई पेमेंट आ जाती है तो वो भी लेस कर लेंगे, बिकॉज दैट इनकम इज नॉट फॉर द करंट ईयर। 8 पॉइंट हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर कहा गया था इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, तो यहाँ पर हो जाएगा डिक्रीजेस इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन की जो बात हो रही थी, तो यहाँ अगर कोई आपका असेट के वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इट इज जस्ट लाइक अ डिप्रिसिएशन, जो हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया है उसी तरह अगर कुछ कहा जाता है अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन में डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, तो वो ले लेंगे हम यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट करके। और नाइन्थ मैक्सिमम आ सकता है इंक्रीजेस इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी है इंक्रीज हो रही है तो वो भी आपको लेस करना पड़ेगा।
और ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट या लॉस, रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट आया तो ग्रीन, या फिर लॉस आया तो रेड। ठीक है, ये आपका लॉस भी हो सकता है, ये आपका प्रॉफिट भी हो सकता है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गया तो रेस्ट ऑफ द थिंग इज जस्ट प्रैक्टिस। तो आपको इस फॉर्मेट में स्टेटमेंट बनाना है। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, उसका भी हम एक ही फॉर्मेट कर लेंगे, एक ही दोनों ईयर की बैलेंस शीट जो रहेंगी एक ही इसमें बना लेंगे, 2 कॉलम लेके। और जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस रहेगा फॉर द ईयर, तो आपको ये स्टेटमेंट को इस फॉर्मेट में लेना है। कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर स्टार्ट होगा, एड ड्राइंग इन कैश और एनी फॉर्म, इसको हम उसमें ऐड कर लेंगे। फिर लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस अगर कहा जाता है तो वो लेस कर लेते हैं, इसका नाम होता है एडजस्टेड कैपिटल। लेस ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल के बाद आपका ट्रेडिंग रिजल्ट प्रॉफिट या लॉस रहेगा, तो यहाँ पर पहले ऐड कर लेंगे। ऐड वो चीजें करेंगे जिससे आपको बेनिफिट हो, ड्राइंग पर इंटरेस्ट मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, यू आर अर्निंग, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर आपको मिल रहा है, प्रीपेड है अगर नेक्स्ट ईयर के पे किया तो वो आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे, बिकॉज दैट एक्सपेंडिचर नॉट फॉर द करंट ईयर, यू हैव पेड दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर। आउटस्टैंडिंग इनकम, अगर कोई करंट ईयर के लिए आपका इनकम बाकी है, नहीं मिला तो मिल जाएगा। आउटस्टैंडिंग है, जिस तरह आउटस्टैंडिंग पे करते हैं आउटस्टैंडिंग रिसीव भी हो सकता है, तो इसको ऐड कर लेंगे। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, ये ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन में कहा जाता है। मान लीजिए कि आपका एक असेट है, यहाँ की एग्जांपल ले रहा हूँ, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, ये आपको समझाना रह गया था, सो आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट अगेन। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, लास्ट पे आता हूँ यहाँ पर। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, एज एन एग्जांपल आपको कहा गया कि फर्नीचर है, इसको अंडर वैल्यूड किया गया था, फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 1000। अब ये 1000 से अंडर वैल्यूड था, मीन्स अब आगे जाके ये बढ़ने वाला है। यहाँ लिखा है आपका 15,000, लेकिन एक्चुअल है कितना, वो 16,000 का है। तो 1000 से क्या है, अंडर वैल्यूड है, तो ये 1000 जो ऐड हो रहा है तो ये ऐड हो जाएगा वहां पर। दिस 1000 विल बी एडेड हियर, ओनली 1000, नॉट द होल अमाउंट। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। वैसे ही लाइबिलिटी अगर कोई डिक्रीज होती है तो इट्स अ बेनिफिट फॉर द बिजनेस, एंड ड्यू टू दैट वी हैव टू ऐड दैट इन द प्रॉफिट। लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी आर पेइंग टू द ओनर, बिजनेस और उसका ओनर दो अलग अलग एंटिटी इन द आई ऑफ लॉ, सो वी हैव टू मेक अ पेमेंट of interest to the owner proprietor, so we have to deduct that as expenditure. Interest on bank loan, definitely we have to make a payment to the bank, principal amount plus the interest due, तो ये भी आपका expenditure है। Bad debts, the loss you are suffering due to non payment of the your debtors, provision for bad debts, ये भी आपका एक लॉस ही है, प्रोविजन करके रख रहे हैं 5% 10% जितना कहा गया है। डिप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स एसेट, हमारा असेट का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है तो हम इसको माइनस कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग पेमेंट, अगर कोई पेमेंट नहीं किए तो आपको करना पड़ेगा, करंट ईयर के एक्सपेंसेस में आता है, तो यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ दैट, तो यू विल रिकॉर्ड एज एक्सपेंडिचर, इसीलिए लेस करेंगे यहाँ पर। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो इनकम जो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, करंट ईयर का नहीं है, किसी ने एडवांस पेमेंट कर दी है, तो हमको उसको लेस करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इनकम इज नॉट फॉर द करंट ईयर। और उसी के साथ साथ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, जैसे यहाँ पर इंक्रीज की एग्जांपल दी, मशीनरी था, अब डिक्रीज के लेंगे एग्जांपल, इसको रेड कलर कर लेता हूं। मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 5000, 5000 से ज्यादा बता दिया आपने, जो भी कॉस्ट थी उसकी 5000 से ज्यादा बताया, मतलब लेस हो रही, लेस हो रही, तो नाउ वी हैव टू डिडक्ट इट। ये जो माइनस करेंगे हम 5000 यहाँ पर लेस करेंगे, ये है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, यहाँ पर वो 5000 रुपए माइनस होंगे, एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा बताया गया था उसका, ओवर वैल्यूड बाय 5000, सो 5000 लेस हो जाएगा, जितना कहा जाता उतना। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमारा लॉस होगा, सो वी हैव टू डिडक्ट दैट। फिर इसके बाद आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, ट्रेडिंग रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, आइदर ए प्रॉफिट और लॉस। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट है, अगर ये फॉर्मेट आप पूरा एक बार 2 बार लिख कर समझ लेते हो, सो इट इज सो इजी। एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दूंगा
और उसके बाद में फिर आपसे क्वेश्चन आंसरिंग रहेंगे और एक प्रॉब्लम सोल्यूशन रहेगा। तो आपका जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, अभी तक हमने 2 अलग-अलग बैलेंस शीट बनाई थी। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ये एक ये बनाई थी 2017 की और एक बनाई थी 2018 की। तो हम इसको क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोल के कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करता हूँ, ये समझ में आ गया, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑन 2 इयर्स का है, तो आप इसको सिंपली 2 कॉलम कर लीजिए, मेक यहाँ पर 2 कॉलम्स। ठीक है, ये आपका ईयर की जगह आ जाएगा, ये ओपनिंग आ जाएगा, ये आपका क्लोजिंग आ जाएगा। या फिर आपको ईयर दिया 17-18, तो आप क्या कर लेंगे इसको 2017-18। आइदर यू हैव टू राइट ईयर हियर एज एन एग्जांपल 31 मार्च 2017, और यहां पर आप टाइप करोगे 18। अंडरस्टूड द डिफरेंस? ये आपको इस तरह से एक ही बैलेंस शीट में दोनों फिगर मिल जाएंगे। ये आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आ गया, यहाँ पर अफेयर्स ऑन सो एंड सो डेट, ये आपका ओपनिंग आ गया, ये आपका क्लोजिंग आ गया। अब यहाँ पर जो भी लाइबिलिटी है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन बाय मिस्टेक आई हैव रिकॉर्डेड हियर बैंक ओवरड्राफ्ट असेट साइड, मुझे बैंक पढ़ा और लिख दिया मैंने, तो किसी स्टूडेंट ने मुझे आइडेंटिफाई नहीं कराया कि बैंक ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ सारी लाइबिलिटी आ जाएंगे, क्रेडिटर्स, जो भी आपकी लाइबिलिटी है बिजनेस की, ऑल दैट यू हैव टू रिकॉर्ड हियर लाइबिलिटीज। और क्या हो सकता है, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये आपकी लाइबिलिटी होती है। वैसे एसेट साइड जो भी आपके पास है, कैश, बैंक, डेटास, फर्नीचर, मशीनरी, एटसेट्रा। ठीक है, लाइकवाइज यू हैव टू मेक अ टोटल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। अगर आपका एसेट साइड ज्यादा है तो डेफिनेटली यू विल गेट हियर द बैलेंसिंग फिगर, वो आपका रहेगा कैपिटल। इस फॉर्मेट में आपको आगे से बनाना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और ये फॉर्मेट को 2 बार लिखकर समझ लेना है, तो आपका एज गुड एज सिंगल एंट्री सिस्टम इज कवर्ड। ये पॉइंट एक्सप्लेनेशन का रह गया था, मैंने समझाया इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, अंडर वैल्यू था, अब उसकी वैल्यू जो एक्चुअल कैलकुलेट करे बढ़ गई, बढ़ गई तो कितने से बढ़ी, 1000, 2000, 5000। असेट की वैल्यू जितने से बढ़ रही है वो अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, टोटल नहीं करेंगे। पहले था फर्नीचर 5000 का भी 6 हुआ तो 1000 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1000, द डिफरेंसिंग अमाउंट 6000 नहीं आएगा। लाइबिलिटी थी पहले, हमको पे करना था क्रेडिटर्स को 7000, अभी वो 5500 पे एग्री हो गए, तो हमारा 1500 रुपए का फायदा हो रहा है, 1500 पे करना था 7000, but they are agree to accept how much, 5500, so we are getting a benefit of decreasing the liability 1500 only, so that we have to record here. Understood? वैसे ही नीचे का इसका अपोजिट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, पहले मशीनरी था 70000 का, अब होगा 65000, तो 5000 का डिफरेंस आएगा। पहले लाइबिलिटी थी हमारे पास 5500, अब हो गई 6000, तो 500 रुपए का डिफरेंस यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। चलिए आते हैं आपकी तरफ क्वेश्चनिंग के। Any student have any question here? सर Yes, Imran. सर वो नए जो फॉर्मेट है उसमें एक बार बैलेंसिंग कर कर बताइए ना सर, अच्छा ठीक, अमाउंट डाल के। राइट, ओके, हम टेम्पररी एक अमाउंट ले लेते हैं, जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए आपको एक बैलेंस दिया गया है, कैश आपका ने मान लीजिए कि पहले था ओपनिंग था 50000, बैंक का था 40000 रुपए, डेटास का 1
80,000 लेते हैं, एक में समझ में नहीं, 80,000 रुपए। फर्नीचर था आपका 60,000 रुपए, मशीनरी था आपका 70,000 रुपए, एनी फिगर, ठीक है। और क्लोजिंग यहाँ पर सेम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, तो मैं एक टेम्पररी इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कैश आपका ने बढ़ गया, 60,000 हो गया, यहाँ 45,000 हो गया। डेटास कुछ ने पैसा दे दिया या और बढ़ गए और क्रेडिट में सेल हुआ। फर्नीचर आपका पहले था ये ठीक है, अब यहाँ पर ये 90,000 हो गया, तो ये आपके फिगर्स आ गए। वैसे क्रेडिटर्स को जो आपको पेमेंट करना था, यहाँ से हम पेमेंट करेंगे इसका 5,000 देना है। यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 रुपए है, बिल्स पेबल भी 5,000 रुपए है, आउटस्टैंडिंग आपको देना है 10,000 रुपए, कोई बिल सैलरी वगैरह पे करना है। अब ये बैलेंसिंग फिगर है। वैसे ही सेकंड ईयर का आपको अलग फिगर दे देंगे, मैं जस्ट सिंपली कॉपी कर रहा हूँ या लिख देता हूँ 6,000। बैंक ओवरड्राफ्ट आपने कुछ पे कर दिया तो रह गया कम। बिल्स पेबल आपका है 5,000, आपने 2,000 पे करा, अभी 3,000 देना है। आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है या आधा है 5,000 रुपए। ये आपके फिगर्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए, राइट है। और ये आपका असेट्स के फिगर आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसका मैं सम करता हूँ, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है इसमें, अल्ट ए ओ, ये सम करता है अबव। ये आएगा 3,45,000, कौन सा कैपिटल, यहाँ इसको कॉपी कर लेंगे, 3,45,000, सॉरी। यहाँ की बैलेंस की टोटल करेंगे असेट साइड की, अबव सम। ये आ रही है 3,00,000, ये 3,45,000, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो हम कैलकुलेटर यूज करते हैं स्क्रीन के ऊपर। 3,45,000 माइनस 6,000 काय के क्रेडिटर्स के, माइनस 15,000 काय के बैंक ओवरड्राफ्ट के, माइनस 3,000 काय के बिल्स पेबल के, माइनस 5,000। अब आपका ने जो फिगर आ जा रहा है वो आ रहा है 3,16,000। सो 3,16,000 क्या है आपका, ये क्लोजिंग कैपिटल एज एन एग्जांपल, ये आपका क्लोजिंग कैपिटल। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। वैसे 3,00,000 में से 3,000, 5,000 प्लस 20, 25, 25, 30 और 40,000 है। देखिए 5, 25, 30, 40, 3,00,000 में से 40 गए तो 2,60,000। ये क्या है आपका ओपनिंग कैपिटल। अब आप इसको फॉर्मेट में डाल दीजिए, ये आपका क्लोजिंग कैपिटल, ये जो हमने फॉर्मेट बनाया अभी, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, राइट है। अब ये ओपनिंग कैपिटल 2,60,000, ओपनिंग कहाँ है यहाँ, लेस एडिशनल कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल 2,60,000, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई ड्राइंग अगर क्वेश्चन में दे रहा है कि ड्राइंग था कैश में 5,000 लग गए, ये आप 5,000 डाल दीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है। असेट लेके गया उसने कितने का, 15,000 का, ऐड कर रहे हैं हम, तो 15, 5, 20,000, 20,000 यहाँ पर कर लीजिए। तो ये आपका टोटल आ जाएगा 16, 36, 3,36,000, राइट है। ये आपका क्या है, सम है अबव। अब लेस एडिशनल कैपिटल, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एडिशनल कैपिटल आया था 50,000 का, तो लेस कर देते हैं 50,000। ये 50 लेस करेंगे तो यहाँ लिख देता हूँ मैं लेस 15,000, 36 ले लेते हैं, हमारा टोटल आसान हो जाएगा यहाँ पर। 50 की जगह क्या करता हूँ, एडिशनल कैपिटल 36 ले लेता हूँ, क्या रह गया हमारे पास, सिंपली 3,00,000 रुपीज लेस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना था, 2,60,000, इसको आउटर कॉलम में ले लेते हैं, इसको माइनस साइन डालना पड़ेगा यहाँ पर, माइनस माइनस 3,00,000 लेस 2,60,000, वी हैव 40,000 ट्रेडिंग रिजल्ट। ये क्या है आपका ट्रेडिंग रिजल्ट है बिफोर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट या लॉस कहेंगे इसको। इस वक्त तो प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ लॉस हटा देता हूं मैं, ये अगर यहाँ के इक्वेशन के अकॉर्डिंग इट इज अ प्रॉफिट, तो इसको ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट में आपको अगर कोई कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो भी अमाउंट है यहाँ आप डालते चलिए इसको, अमाउंट 100 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऐड कर रहे हैं 100 रुपीज, इंटरेस्ट अर्न 100 रुपीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस 100 रुपीज, एवरीथिंग इज 100 रुपीज। एग्जाम्पल जो भी आपको फिगर देंगे आप एग्जैक्ट फिगर वहां से ले लेंगे, ठीक है। असेट की वैल्यू उससे 1,000 रुपए से बढ़ी, चलिए सबको 100 ले लेते हैं, कितना होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 700 रुपीज यहाँ पर ऐड कर देंगे हम। 40,000 प्लस 7, 40,700,
ये आ गया आपका, अभी भी ग्रीन में है, ठीक है, ये जितना भी प्रॉफिट है ग्रीन में है अभी। अब उसमें से एक्सपेंसेस है, कितने एक्सपेंसेस है, इतने सारे एक्सपेंसेस है, इसको भी हम सब 100 रुपीज कंसिडर करते हैं। अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट यू हैव टू कैलकुलेट, कोई 500 हो सकता है, कोई 750 हो सकता है, कोई 450 हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास 9 है, 1 to 9, तो ये वापस 900 रुपीज लेस कर देंगे, लेस 900, लेस 900 रुपीज। अब लेस करने के बाद आपका प्रॉफिट ही आ रहा है, तो इसको लॉस को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। 40,000 लेस 900, तो 39,800, ये आपका ट्रेडिंग रिजल्ट आ गया, ठीक है। 40,700 माइनस 900, 39,800, 39,800। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, ये पार्ट समझने वाला है। ये जो समझाया मैंने यहाँ पर बुक में इस तरह से दिया हुआ है। प्रीवियस जो हमने बैलेंस शीट में किए वो भी एक मेथड है, क्योंकि सिंगल एंट्री का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके भेजा हूँ, वो भी मेथड है, आप बैलेंस शीट में कर सकते हैं, लेकिन दिस इज एन अप्रोप्रिएट वे टू सॉल्व द सिंगल एंट्री प्रॉब्लम, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ये यहाँ पर फिगर चेंज होंगे बस, सिंपल वे। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? यस। सर अगर एक जगह पर 100 आए तो सब पर 100 डालना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में ड्राइंग्स में हुए तो। आपने समझे को, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए समझाया ये 100 आपको। अब क्वेश्चन देखिए, ये रीड करते हैं क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए दो बैलेंसेस दिया हुआ था आपको, दो बैलेंसेस यहाँ से लेंगे। ये बिल्डिंग पहले ईयर दे रहा है आपको 50 और ये 60, तो आप 50 और 60 लेंगे वहां पर, ये 30 30 30 30 ले लेंगे, ये 20 40 ये फिगर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ कहेंगे मिस्टर विजय इंट्रोड्यूस एडिशनल कैश, तो ये एडिशनल कैपिटल आ गया उसका। ही स्पेंड फॉर हिज बिजनेस, he spent rupees 40,000 from his business for his daughter's marriage, तो ये उसका ड्राइंग होगा कितना, 40,000। अब डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना दे रहा है यहाँ पर, बिल्डिंग 6,000, रिजर्व का क्या कर रहा है 5%। तो आपको ये अकॉर्डिंग से लेना है वहां फिगर, वो तो मैंने समझने के लिए दिया आपको कि भाई यहाँ पर ये इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 200 हो सकता, तो 200 होगा तो फिर ये 200 करेंगे, यहाँ का टोटल आपका 1000 कर देंगे आप, 1000 होगा तो यहाँ वापस 100 और कम हो जाएगा, राइट है। हो सकता है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट 1000 हो गया, तो फिर और 900 बढ़ेंगे यहाँ पर, ये 900 बढ़ेगा तो वापस यहाँ से 900 माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये फिगर चेंज होंगे आप, डिपेंड। ये 200 लिए इसलिए 1000 कर दिया मैंने। देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम का कोई ऐसा अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है। प्रीवियस सेशन भी अंडरस्टूड, बैलेंस शीट में प्लस माइनस करके वो भी है, बुक में ये दिया हुआ है आपको मेथड। ये फॉर्मेट याद रखना है आपको, सिंपली दो फॉर्मेट, एक ये फॉर्मेट और ये बैलेंस शीट का। ये बैलेंस शीट को आपको फिगर कहाँ से लेंगे आप ये क्वेश्चन से लेंगे। चलिए क्वेश्चन के फिगर डाल देता हूँ, ठीक है, ये सारा हटा देता हूँ, आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, डिलीट। ये आपका बुक, द बुक इज इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन। देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या कह रहा है वो, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हमारा असेट साइड आता है। चलिए मैं आता हूँ, ये बैलेंस शीट का स्टेटमेंट ऑफ फेयर, ये 17-18 का ईयर है, तो चलिए यहाँ क्या कह रहा है, बिल्डिंग। ये बिल्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो रहा है। पहले साल है 50,000, दूसरे साल है 60,000, ओके। फर्नीचर, फर्नीचर अमाउंट 30,000 एंड 30,000 अगेन, नेक्स्ट ईयर भी वही है, फर्नीचर कोई एडिशन नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड एम कर देता हूँ, जगह कम है, मशीनरी पहले साल है 20,000, दूसरे साल का है 40, तो यहाँ 40 लिखेंगे, 20 नहीं लिखेंगे वापस। सन्ड्री डेटा, तो डेटा लिख देता हूँ एज डेटा। कितना है, पहले साल 30, दूसरे साल 50, तो 50 आ गया। उसके बाद कैश बैलेंस, तो कैश, सॉरी स्टॉक है, सन्ड्री डेटा के बाद स्टॉक है। स्टॉक पहला है 15, दूसरा है 25, 15,000 और ये 25,000। फिर आपको कह रहा है वो स्टॉक के बाद में कैश बैलेंस, तो कैश, कैश का अमाउंट है आपके पास
10,000 20,000 10,000 20,000। क्वेश्चन को पूरा नीचे उतारना पड़ेगा। कैश के बाद क्या हमारे पास, बिल रिसीवेबल, बैलेंस शीट एसेट साइड, BR लिख देता हूं, बिल रिसीवेबल 5,000, नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास 10,000। इसके बाद कर रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो इसको लाइबिलिटी साइड लिखेंगे यहां पर, सन्ड्री क्रेडिटर्स। फर्स्ट ईयर है 30,000, सेकेंड ईयर है 15,000। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, फर्स्ट ईयर है 8,000, बैंक OD। The previous question, no one told me that bank OD we should record in the liability side. I just read bank and copied on the asset side. बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है, बैंक से हमने ओवरड्राफ्ट लिया है, करंट अकाउंट पर मिलता है, यहाँ पर डैश। उसके बाद है बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस असेट साइड पे आएगा, पहले साल डैश है, दूसरे साल 12 साल की आएगा बैंक। कहाँ लिख रहा हूँ मैं, असेट साइड लिख रहा हूँ, कितना है पहले साल डैश और दूसरे साल कितना है 12,000। अब इसका टोटल होगा, तो यहाँ पर माइनस साइन यहाँ कैलकुलेशन में डिस्टर्ब करते इसलिए 0 कर देता हूँ। सम अबव, ये आगा 2,47,000, इसकी अबव सम करेंगे, ये आगा आपका 1,60,000। ठीक है, यहाँ की सम है देखिए 80, 1,30, 1,45, 1,55, 1,60, 1,60,000 रुपये आपकी टोटल है। अब यहाँ की टोटल में से माइनस हो जाएगा, ये कॉपी करेंगे हम, आपको कैलकुलेट करना है सब। 1,60,000 माइनस 38, ये लीजिए आपका कैलकुलेटर, 1,60,000 minus 38,000. So we have an opening balance 1,22,000, 1,22,000। इसको क्या कहेंगे, कैपिटल, और इसको लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर। क्या लिखते हैं, बैलेंसिंग फिगर। तो डिफरेंसिंग फिगर है, कैरेट डाउन नहीं लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। वैसे ही 2,47,000, सॉरी यहाँ पर है 2,47,000 माइनस 15,000, 2,32,000, ये आपका 2,32,000, ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस। अब इसके बाद एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। आप इसको, अब यहां तक तो मैंने आपको ये ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना दिया, बैलेंसिंग फिगर आ गए। टुमारो यू विल आल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 4, और आपका मैं स्क्रीन पर चेक करूंगा। आपको नोटबुक लेके बैठना है, स्क्रीन ऑन करना है और ये सोल्यूशन बताना है मुझे, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे क्लास। तो नेक्स्ट टाइम का क्लास हो गया है, इट्स 9:31। Anyone have any question here? Sir, can you please send this on the WhatsApp? Okay, I will send it, no problem. सर लेकिन फिर आप सॉल्व करेंगे। यस यस सर, अपने एग्जाम कब से है सर, और फर्स्ट टर्म के? अभी आप इसका क्वेश्चन कीजिए, सिंगल एंट्री का। एग्जाम का बाद में देखेंगे, जब भी आएगा आपको ग्रुप में इंटीमेशन आ जाएगा उसका। ओके सर। ओके चलिए, आई एम गोइंग टू स्टॉप द क्लास। आपका लिए प्रॉब्लम सॉल्व करके मुझे स्क्रीन पर दिखाएंगे विद इन अ मिनट, ठीक है।